हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम NISM सर्टिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपको फर्स्ट जॉब लैंड करनी है सिक्योरिटी मार्केट्स में, ब्रोकिंग हाउसेज में या ऐसी किसी जगह पे, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है NISM का। तो जो बेसिक सर्टिफिकेशन होते हैं वो होते हैं NISM 8 एंड NISM 5। एक होता है इक्विटी के लिए एंड दूसरा होता है म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये दोनों ही जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो फ्रेशर्स को इस फील्ड में एंटर करने के लिए अलाउ करते हैं। जो मैंने क्लियर किया रिसेंटली वो था NISM 8 का एग्ज़ाम, जो कि इक्विटी डेरिवेटिव्स का था, क्योंकि मैं एक ब्रोकिंग या स्टॉक मार्केट रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड कंपनी में जाना चाहता था। मेरा भी कोई करंटली फाइनेंशियल ग्रेजुएशन या फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, और जब मैं जॉब सर्च कर रहा था तो मुझे वहाँ पे मैंडेट दिखा कि NISM 8 आपको 100% चाहिए। एंड मैंने उसके लिए 1 मंथ प्रिपेयर किया एंड 82% मार्क्स से मैंने उसको क्लियर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन सबके लिए इजी नहीं था। जहाँ पे जिन सेंटर्स पे मैं गया था वहाँ पे कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 3-4 बार भी एग्ज़ाम देने आए थे। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, और मैंने फर्स्ट टाइम पे क्लियर करने के लिए जो चीज़ें अप्लाई करी आज मैं आपसे वो शेयर करूँगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे जिसको मैं आज हाईलाइट करना चाहूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, जब आप NISM एग्ज़ाम के लिए क्लियर करते हैं तो जो आपका NISM का पोर्टल होता है उसके अंदर ही ऑलरेडी एक एग्ज़ाम होता है, मॉक टेस्ट होता है, जो कि मॉक टेस्ट आपको 10 to 15 क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से, मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे देखा जाता है। आप अगर अपनी प्रोफाइल के अंदर आएंगे, आप NISM की वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल बन जाती है। वो प्रोफाइल कुछ इस टाइप से दिखेगी। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहीं से आपको एग्जामिनेशन के लिए भी करना होता है। जैसे ये एनरोलमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम करना है। तो अगर मैं एनरोल फॉर एग्ज़ाम करूँगा तो यहाँ पे ये सारे एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो मैंने NISM 8 किया था। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम 16 मई को मैंने दिया था और इसमें मेरे 81.5 मार्क्स आए थे। ये यहाँ पे शो कर रहा है। अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो ऑलरेडी एक टेस्ट मॉड्यूल है उसको आप कैसे दे सकते हैं। तो यहीं पे साइड में आपको एडिट प्रोफाइल प्रैक्टिस एग्जामिनेशन दिख रहा होगा। प्रैक्टिस एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करेंगे तो हर एक सर्टिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे अवेलेबल एग्जामिनेशन में हम जाएंगे। अवेलेबल एग्जामिनेशन में हमें अपना चूज़ करना है, NISM 5 दे रहे हैं या 8 दे रहे हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, लेकिन मैंने 8 का ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो मेरे इनकम्प्लीट एग्ज़ाम में दिखाई देगा। यहाँ पे आता है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स खुल जाएंगे। तो ये आप खुद से क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसको अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ तो ये मेरे इनकम्प्लीट में ही दिखाएगा। इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आए थे, मतलब बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन थे। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से थे। तो 100 में से 10 to 15 क्वेश्चन तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। बस यहाँ पे है कि अगर आप ये पूरा टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के एंड में आपको समरी नहीं दिखाई जाती कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही थे, कौन से क्वेश्चन गलत थे, कि आप उसको चेक कर सके, वो नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उसी टाइम उसकी फ़ोटो ले लीजिए या उसका लिख लीजिए एंड आफ्टर द एग्ज़ाम उसको चेक कर लीजिए और अपने आंसर से मिला लीजिए कि आपने सही किया था कि नहीं किया था। इसमें से मैंने भी ऐसा किया था। मैंने ये सेम एग्ज़ाम करीब 3 से 4 बार दिया था ताकि सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बार बार प्रैक्टिस हो सके। देन जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है, आप कुछ मॉडल एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अगर आप NISM प्रैक्टिस टेस्ट सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो यहाँ पे कई तरीके के आ जाएंगे ऐसी वेबसाइट जो आपको ऐसे क्वेश्चंस बैंक्स प्रोवाइड करती है। लाइक NIFM करके आ रहा है, मॉडल एग्ज़ाम, पास फॉर श्योर, आई एग्ज़ाम वर्ल्ड, ये सारे हैं। ये पेड होते हैं ऑब्वियसली, और अगर आप पेड सर्विस लेते हैं तो आपको 300, 500, 600 क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं जो कि काफ़ी रेलिवेंट होते हैं। मैंने जो लिया था, आप वो ले ना ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये वेबसाइट NISM मॉडल एग्ज़ाम लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप लेना ले, मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे काफ़ी सस्ते में मुझे मिल गया था। 200 से 500 रुपये में मुझे मिल गया था एक वीक के लिए, और वहाँ पे करीब 450 क्वेश्चन थे और मैंने सारे ट्राई किए थे। इसमें ये बेनिफिट रहता है, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसकी आपको पता भी चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत थे और ये क्वेश्चन सही थे, तो उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से भी आपको 15-20 आराम से मिल जाते हैं। तो मतलब करीब करीब 40 to 50 मार्क्स आपके इसमें से क्लियर हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चन कर सके। पर लेकिन हाँ, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके सिर्फ आंसर नहीं रटना है, क्योंकि वहाँ पे डिजिट्स और बाकी सारी चीज़ें बदल के आएंगी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको तीसरी चीज़ बताता हूँ। आप अगर सेम NISM के लॉगिन में जाएंगे तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो NISM वहाँ पे उससे पढ़ने के लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है।
तो जो स्टडी मटेरियल होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये इक्विटी डेरिवेटिव 8 का उन्होंने अलग से बनाया हुआ है। ये 176 पेजेस का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं कि आप एक ही बार में क्लियर करें, क्योंकि हर बार अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो 1500 रुपीज़ आपके लगेंगे, प्लस आपके कॉस्टिंग, ट्रैवलिंग चार्जेस, फूड वूड सब होता है, तो मतलब 2000 रुपये आपके एक एग्ज़ाम देने में ज़रूर जाते हैं। तो अगर आप एक बार में क्लियर कर लेते हैं तो आपके मल्टीपल टाइम के पैसे बच जाते हैं। और हाँ, अगर आप ये पढ़ ही रहे हैं और मान लीजिए फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, तो इसको और पढ़ के आप सेकंड टाइम में तो डेफिनेटली क्लियर कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कुछ को जो पेजेस है वो तो बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है, पर हाँ फिर भी 150 पेजेस के अराउंड की इसमें नॉलेज होगी। तो इसके अंदर सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने के लिए, वो क्या रहता है कि आप इसमें टॉपिक्स पे जाइए, और जैसे कोई सा भी टॉपिक है, जैसे इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, ये तो बहुत ही ओवरव्यू है। यहाँ लिखा है फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मार्क्ड है। अगर आपको यहाँ पे पढ़ने समझ नहीं आते तो उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने इनके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, और उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए और उसमें से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट पढ़ने के लिए। देन जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको नोट्स बनाते चलने हैं, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस के होंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम, उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले उसको आपको नोट्स बनाना होगा। करीब मैंने 30 to 40 पेजेस के नोट्स बनाए थे, जो कि क्विकली आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ फॉरवर्ड की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखी है, पर मेरे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए कि फॉरवर्ड एक्चुअल में होता क्या है, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में जो चीज़ें आएंगी क्या फुल फॉर्म्स आएंगे, स्कोर्स का क्या फुल फॉर्म है, NASM का क्या फुल फॉर्म है, सेबी का क्या फुल फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरत आएगी। तो एक ज़रूर से ज़रूर आप नोट्स उसके ज़रूर बनाते चलिए, वो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। जब आप अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे तो उस नोट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप NASM के थ्रू जा रहे होंगे तो वो एज्यूम करेंगे कि आपको NASM की हर एक चीज़ आती होगी, और वो उस बेस पे आपका ज़रूर टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपने सिर्फ ऐसे ही पास कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। एंड फिफ्थ पॉइंट, जो कि शायद हर कोई ना बताए और उस चीज़ को ज़्यादा कंसीडर ना करे, बट एक्चुअल ट्रेड्स कीजिए। एग्ज़ाम होने से पहले या तो अपने पैसों से या पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है एक्चुअल पैसे नहीं होते, पर लेकिन आप कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे एक्चुअल में जाके पंच कर सकते हैं ऑर्डर, और आपको वहाँ प्रॉफिट लॉस दिखता है। तो वो चीज़ कीजिए, उससे आपको आदत पड़ेगी कि अच्छा मैं बाय करता हूँ तो कितने टाइम बाद क्या लगता है, कितनी ब्रोकरेज होती है। उसमें आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज ट्राई कीजिए, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रेटेजी मस्ट होगी अगर NASM डेरिवेटिव्स के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, मतलब 8 के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए कि एक्चुअल में बनती कैसे है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको एक्चुअल ट्रेड्स लेके देखनी होगी पेपर ट्रेडिंग में, कि मैंने एक स्ट्रैडल बनाया तो मुझे कब प्रॉफिट हो रहा है, मैंने स्ट्रैंगल बनाया तो मुझे कब प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मेरी 5 टिप्स थी। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं NASM का एग्ज़ाम, तो इसको क्लियर करना काफ़ी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको 1 मंथ की प्रैक्टिस चाहिए और कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए उन 1 मंथ के अंदर, और आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो अभी रिसेंटली मैंने एक इसके बेस पे एक जॉब भी क्लियर करी है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो कवर करूँ तो बताइए, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, मैंने लर्निंग कर रहा मेरा, और फाइनली जाके मेरा एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में हो चुका है। वो चीज़ मैं आपसे रिवील करूँगा अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।